डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो आपके जो डिसएडवांटेज है उनमें से कुछ ये है, इफ़ यू अप्लाई वेलकम बैक, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेट गुरु पे। तो इस वीडियो में मैं स्पेशली स्टूडेंट्स को यहाँ पर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की सारी डिटेल्स देने वाला हूँ कि आपका इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है एंड मैनी मोर। तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके लिए कवर करने वाला हूँ। वीडियो को बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो इस वीडियो में मैं स्पेशली स्टेप बाय स्टेप आपको सारे टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जो कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के रिगार्डिंग है। तो पहला है व्हाट इज़ इम्प्रूवमेंट एग्जाम, सेकंड बेनिफिट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट एग्जाम, डिसएडवांटेजेस ऑफ इम्प्रूवमेंट एग्जाम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं आगे जाके कवर करूँगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फॉर्म, डेट्स, सब्जेक्ट्स, डेट शीट, एडमिट कार्ड, व्हेन एग्जाम्स आर कंडक्टेड, सिलेबस, व्हाट इज़ द ड्रेस कोड एंड व्हेन रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड। तो ये सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के रिगार्डिंग है, तो ये सारी मैं स्टेप बाय स्टेप कवर करूँगा इस वीडियो में। तो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम एक जरिया है जिससे स्टूडेंट्स अपने मार्क्स या एक सब्जेक्ट या फिर सारे सब्जेक्ट या मोर देन वन सब्जेक्ट, जितने में भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है उतने सब्जेक्ट्स के मार्क्स को इम्प्रूव कर सकता है अपना नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देके। तो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव मार्क्स, इट विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन योर रिजल्ट इवन इफ़ यू फेल, योर मेन एग्ज़ाम रिजल्ट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। यानी अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देते हैं और अनफॉर्चुनेटली आपके स्कोर है वो प्रीवियस ईयर से भी कम रह जाता है, तो आपकी जो मार्कशीट है, प्रीवियस मार्कशीट, वो वैलिड रहेगी। तो आप उसके जो मार्क्स हैं उनको आप काउंट कर सकते हैं, और अगर आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाते हैं इम्प्रूवमेंट देने के बाद, तो आप इम्प्रूवमेंट वाले जो मार्क्स हैं उनको कंसिडर करवा सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अपेयर करते हैं तो उसमें आपको स्कूल जाने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, आप अपना सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकंड है आपका नो इफेक्ट ऑन प्रीवियस रिजल्ट, यानी कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम वही स्टूडेंट्स दे सकते हैं जो कि ऑलरेडी बोर्ड एग्ज़ाम पास कर चुके हैं। तो इसलिए अगर आपके स्कोर, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर आपका स्कोर कम आ जाता है या फिर आप अगर अनफॉर्चुनेटली फेल कर जाते हैं, तो आपका जो प्रीवियस रिज़ल्ट है वो वैलिड रहता है इस केस में, ठीक है। तो नेक्स्ट बेनिफिट की अगर हम बात करें तो इसमें है आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, यानी कि आपको ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम फिर से देने होंगे। अगर पर्टिकुलर एक या दो सब्जेक्ट में भी अगर आपके स्कोर कम रह जाता है, आप उन्हीं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को आप चूज़ करके उनका ही एग्ज़ाम देके आप उन सब्जेक्ट्स के जो रिज़ल्ट है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए जो मेन बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि अगर आपने एग्ज़ाम पास कर लिया है, नो मैटर आपके कितने स्कोर किया है, आपने कितना स्कोर किया है, बस आपका जो एग्ज़ाम यानी 10th एंड 12th का बोर्ड एग्ज़ाम है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका पास होना चाहिए। ये है आपका बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और सेकंड थिंग है कि अगर आप जैसे 2023 में अगर आपने मेन बोर्ड एग्ज़ाम दिया है और अगर आप इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ 2024 के लिए ही एलिजिबल हैं, उसके बाद में आपको ऑप्शन नहीं आएगा इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने का। ओनली सक्सेसिव ईयर में ही आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहते हैं आपके। एक और बात मैं ऐड ऑन कर देता हूँ कि जिन सब्जेक्ट्स के आपने 2023 में, जैसे कि अगर आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं, सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट या फिर ऑल सब्जेक्ट्स के ही आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई एडिशनल सब्जेक्ट आप नहीं चूज़ कर सकते, ठीक है। देन अब हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्रॉक्स जैसे अभी आपका रिज़ल्ट आएगा 2023 का, तो इस रिज़ल्ट में जिन स्टूडेंट्स की कंपार्टमेंट आएगी तो फिर उसके बाद कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। उसके बाद जब कंपार्टमेंट का रिज़ल्ट आता है, उस रिज़ल्ट आने के कुछ टाइम बाद यानी 1 to 2 वीक के अंदर आपका जो एप्लीकेशन है वो आ जाता है। तो मैं जैसे प्रीवियस ईयर भी स्टूडेंट्स को काफ़ी मैंने हेल्प की थी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, तो इस बार भी टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट्स दे दूंगा। और मोर अगर आपको और भी जल्दी अपडेट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम नीचे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। देन अब हम आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट्स टू चूज़, यानी आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको
नो न्यू सब्जेक्ट्स आर कंसिडर्ड, ओनली दो सब्जेक्ट्स विच आर मैंशनड इन योर एडमिट कार्ड। यानी कि जिन सब्जेक्ट्स के आपने एग्ज़ाम दिए हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स में से आप कोई एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट या फिर ऑल सब्जेक्ट्स एज़ पर योर चॉइस यू चूज़। ठीक है, देन हम बात करते हैं डेट शीट फॉर एग्ज़ाम, यानी कि जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो कब कंडक्ट होंगे। तो जो डेट शीट है वो आपकी सेम रहती है, यानी नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट जो मेन बोर्ड एग्ज़ाम की डेट शीट रहेगी वो सेम डेट शीट आपके लिए फॉलो होगी, और जो आपका सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है उसकी जो जिस दिन डेट पड़ रही है मेन एग्ज़ाम की नेक्स्ट ईयर, तो वो सेम डेट शीट आपके लिए फॉलो होगी। ठीक है, तो अब हम अबाउट एडमिट कार्ड के बारे में बात करते हैं कि एडमिट कार्ड आपको कब कैसे मिलेगा। तो आप जैसे कि प्राइवेट कैंडिडेट रहेंगे तो आपको ऑनलाइन CBSE की वेबसाइट पे अप्लाई करना होता है। वहाँ पर आपका एक पोर्टल बन जाता है जिसे हम प्राइवेट कैंडिडेट पोर्टल कहते हैं। तो उसी पोर्टल पे जैसे कि अराउंड 1 मंथ बिफोर योर बोर्ड एग्ज़ाम तो आपका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक वहाँ पर जनरेट हो जाएगा। वहाँ पर आपको अपनी पर्टिकुलर डिटेल्स डालनी होती है, लाइक आपका एप्लीकेशन नंबर, ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको, लाइक आपकी एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स नेम, इस टाइप से। तो आप उन सबको इनपुट डाल के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम एग्ज़ाम कंडक्ट की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया अभी कि जो आपका एग्ज़ाम है वो रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे, नेक्स्ट ईयर के जो रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं के साथ आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। नो डिफरेंस, आपका जो टाइमिंग्स एंड ऑल जो भी चीज़ें हैं वो सब सेम रहने वाली है। बस आप अपना जो प्रिपरेशन मोड है वो आप अपना सेल्फ स्टडी या फिर अपना घर पे बैठ के आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, बस यही डिफरेंस है। नाउ नेक्स्ट अब हम सिलेबस की बात करते हैं। तो जो आपका सिलेबस होता है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का, वो आपका जो नेक्स्ट ईयर यानी कि जिस भी साल आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं उस ईयर का जो सिलेबस है वही कंसीडर होगा, ना कि आपके पिछले साल का। जैसे पिछले साल क्या होता था, 2 टर्म में एग्ज़ाम हो रहे थे, तो बट स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट ईयर इम्प्रूवमेंट दे रहे थे तो उनका जो फुल सिलेबस है नेक्स्ट ईयर का वो काउंट होगा। ठीक है, तो आप जैसे इस ईयर दे रहे हैं, इस ईयर आपने मेन एग्ज़ाम दिया, नेक्स्ट ईयर अगर आप इम्प्रूवमेंट देंगे तो जो नेक्स्ट ईयर का फुल सिलेबस है, जो भी सिलेबस रहने वाला है वो सिलेबस आपका काउंट होगा। ठीक है, आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा ये। तो अब हम ड्रेस कोड की बात करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर हम स्कूल नहीं जा रहे तो हमें ड्रेस कोड की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो आपका ड्रेस कोड है वो आप फ्री हैं, आप अपने हिसाब से कंफर्टेबल यूनिफॉर्म अपनी पहन के जा सकते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप एज अ प्राइवेट स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो आपका लिंक नहीं रहता है स्कूल से। तो आप अपने हिसाब से कंफर्टेबल एज़ पर योर चॉइस यू कैन वेयर योर क्लोथ्स। नाउ अब हम रिज़ल्ट के बारे में बात करते हैं। तो रिज़ल्ट है आपका वो सेम जैसे कि रेगुलर स्टूडेंट्स का आता है आपका CBSE की वेबसाइट पे, सेम टाइम पे सेम मोड से आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं अपने एडमिट कार्ड की डिटेल्स इनपुट करके। ठीक है, तो अब हम मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट्स के यानी कि डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो आपके जो डिसएडवांटेज है उनमें से कुछ ये है, इफ़ यू अप्लाई फॉर 1 सब्जेक्ट देन यू हैव टू शो बोथ मार्कशीट्स। यानी कि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करते हैं और आपके मार्क्स इंप्रूव हो भी जाते हैं तो बट आपको जब कहीं आप एडमिशन लेंगे या फिर कहीं गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो वहाँ पर आपको दोनों मार्कशीट आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज है, हम इसे डिसएडवांटेज नहीं कह सकते, बस आपको 2 मार्कशीट कैरी करनी पड़ेगी। और है इफ़ नॉट स्कोर वेल 1 ईयर इज़ वेस्ट। यानी कि अगर आपने जैसे अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी देन आप 1 साल आपका मतलब कि वेस्ट हो सकता है, ये कहने की बात है। और फिर आगे हम चलते हैं, इन सम केसेस नॉट एलिजिबल टू परस्यू हायर स्टडीज़ साइमल्टेनियसली। यानी कि कई कॉलेजेस हैं या फिर कई जगह है आप हायर स्टडी एज वेल एज इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन साथ में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको बाद में जब आप दिखाएंगे तो उसमें रहेगा कि आप सेम टाइम में फर्स्ट ईयर में भी थे और उसी टाइम आपने 12th भी दी है। तो ये किसी जगह पर ये केसेस भी आ जाते हैं। तो आई होप आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो अब मैं आपको इन शॉर्ट इन सब का शॉर्ट में बताता हूँ। तो अगर आप सेटिस्फाई नहीं है आप अपने मार्क्स से, किसी आप एग्ज़ाम की तैयारी जैसे JEE मेंस हो गया, किसी में आप एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं, तो उस टाइम आप अपना जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है वो आप दें ज़रूर। और क्योंकि इसमें आपका कुछ ऐसे एज सच बिग डिसएडवांटेजेस नहीं है, अगर आप इसमें स्कोर अच्छा नहीं कर पाते हैं तो भी आपकी जो पहले की मार्कशीट है वो वैलिड रहती है, और अगर आप अच्छा कर जाते हैं फिर आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आप फुलफ़िल कर सकते हैं।
और आई होप आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के। मैंने इस छोटी सी वीडियो में आपको ट्राई किया है कि सारी जो जितनी इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट आपके लिए इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, वो सारी मैंने इस वीडियो में कवर कर दी है। और अगर आपको क्विक अपडेट्स चाहिए होते हैं जो भी CBSE की तरफ से आते हैं, तो आप ये टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, और इंस्टाग्राम पर भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर एंड कीप लर्निंग।